हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए फार्मर साथियों के बारे में, यानी कि नए फार्मर साथी किस तरह से फार्मिंग करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और नुकसान होने का चांस कम हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम मुर्गी पालन से रिलेटेड अच्छी वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर आप पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको लोन के चक्कर में नहीं पड़ना है, खास करके देसी मुर्गी पालन में। देसी मुर्गी पालन में दोस्तों पहले 1 साल बहुत ही कम इनकम होता है, 1 साल तक हमें सेटल होने में लग जाता है, इसलिए लोन चुकाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए लोन के चक्कर में न पड़ें, कम खर्च से फार्मिंग स्टार्ट करें, यानी कि कम मुर्गियों से अपना काम शुरू करेंगे तो आपको लागत भी कम आएगा और आपको लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए लोन के चक्कर में बिल्कुल भी आपको पड़ना नहीं है। साथियों, देसी मुर्गी पालन कम से कम खर्च में स्टार्ट किए जाने वाला बिजनेस में से एक है, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, मुर्गियों को बीमार रख सकता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको कम से कम खर्च में स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप कम मुर्गी से फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में एक्स्ट्रा कमरा है तो उसमें आप कर सकते हैं, या तो फिर घर के पीछे जो बाड़ी होता है वहाँ पर भी एक झोपड़ी बना करके आप मुर्गी पालन कर सकते हैं। देसी मुर्गियों का इम्यूनिटी पावर अच्छा होने के कारण इनको उतना ज़्यादा बीमारी नहीं होता है। बस आपको ध्यान ये देना है कि आप जो शेड बनाए हैं या कमरा बनाए हैं उसमें नमी न हो, यानी कि आप थोड़ा ज़मीन से हाइट पे उस कमरा को बनाएं जिसमें आपको मुर्गी रखना है, ताकि वहाँ पर सूखा रहे और मुर्गियों तक नमी ना पहुँच पाए। देसी मुर्गियों का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है नमी। नमी से आप अपने मुर्गियों को बचा लिए, यानी कि 70 से 75% जो बीमारी है उससे आप अपने मुर्गियों को बचा लिए। साथियों, पहली बार फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने आसपास में कौन से ब्रीड का ज़्यादा डिमांड है उसका पता लगाना है, यानी कि आपको पहले मार्केट घूमना पड़ेगा। मार्केट में देखें कि कौन सा मुर्गी बहुत ज़्यादा बिक रहा है, उस हिसाब से ही अपने शेड में चूजा डालें। ऐसा नहीं कि आपके एरिया में सोनाली का ज़्यादा डिमांड है और आपने FFG डाल दिया। साथियों, कोशिश करें कि आप रजिस्टर्ड हैचरी से ही चूजे मंगाएं। अगर आपके पास हैचरी का नंबर नहीं है तो मैं केक फार्म का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो वहां से कॉल करके आप अच्छा क्वालिटी का चूजा मंगा सकते हैं। साथियों, अगर आप पहली बार फार्मिंग करना चाहते हैं और आपके पास जानकारी का अभाव है तो आप मात्र 50 या 100 चूजे से ही अपना काम शुरू करें। अगर चूजे से नहीं करना चाहते तो 5 फीमेल और 1 मेल के साथ भी अपना फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे रिस्क कम रहेगा और आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। एक चूजे का प्राइस लगभग 25 से 35 रुपये के बीच में होता है, और अगर आप बड़ी मुर्गियां लेते हैं तो आपको 350 या 400 किलो के हिसाब से प्योर देसी मुर्गी मिल जाती है। छोटे चूजे से अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन तक इनको प्री स्टार्टर देना ही है। उसके बाद ही आप इन्हें फ्री रेंज में छोड़ें या तो फिर घर का फीड दें, क्योंकि अगर हम शुरुआत में ही उनको अच्छा क्वालिटी का फीड देंगे तो उनका जो ग्रोथ है वो अंत तक, यानी कि 80 से 90 दिन तक सही बना रहेगा। और शुरुआत में ही अगर चूजे को कमज़ोर कर दिए तो ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत में आपको 15 से 20 दिन प्री स्टार्टर दाना देना ही है। साथियों, अगर आप 100 चूजों से काम शुरू करते हैं तो आपको 3 छोटा और 3 बड़ा ड्रिंकर और 3 छोटा और 3 बड़ा फीडर चाहिए, यानी कि 6 की संख्या में आपको ड्रिंकर फीडर लगेगा। अगर आप खर्च में बचत करना चाहते हैं तो देसी जुगाड़ से भी ड्रिंकर फीडर बना सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथियों, देसी मुर्गी पालन में सबसे मुख्य बात होता है दाना का बचत और मुर्गी का सेलिंग। इन्हीं 2 चीज़ों पर नए किसान साथी फैल खा जाते हैं और उनका फार्मिंग खराब हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको दाना का बचत करना सीखना होगा, यानी कि देसी मुर्गी को सिर्फ रेडीमेड फीड देकर ही नहीं पालना है, इससे कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाता है। आपको होटल वेस्ट, किचन वेस्ट और हरी भाजी घास देकर के पालना है, ताकि लगभग 40 से 50% फीड का बचत हो जाए। दोस्तों, इसी तरह से मुर्गी को सेल करने के लिए अपने आसपास के कटर लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा मुर्गी सेल कर पाएंगे। अगर आपने कम खर्च में मुर्गी तैयार किया हुआ है तो आपको उन्हें सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उसको अन्य लोगों से कम रेट में सेल करेंगे।
तो दोस्तों सबसे मेन फंडा होता है देसी मुर्गी पालन का, कम खर्च में मुर्गी को तैयार करना। अगर कम खर्च में आपने मुर्गी तैयार कर लिया तो आपको ग्राहक की कोई कमी नहीं पड़ेगी। लोकल अपने आसपास में जो सेल होगा ही, लेकिन अगर कटर लोगों को भी आप कम रेट में देते हैं तो वो बड़े ही आसानी से ले जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।